प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। प्यारे बाल दोस्तों, हिंदू धर्म में कई देवी देवता अपने विलक्षण शरीर रचना और गुणों के लिए प्रचलित है। भक्तों के अति प्रिय भी बने हुए हैं। प्रत्येक देवता हमें कुछ न कुछ सीख देते हैं। उसी सीख से थोड़ा बहुत भी अगर हमने हमारे जीवन में उतार लिया तो हमारा जीवन सफल हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसे ही विलक्षण शरीर एवं गुणों वाले गणपति बप्पा के बारे में आज हम जानेंगे। प्राचीन भारत के गुप्ता काल के पश्चात तमिलनाडु में 1500 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम गणपति की प्रतिमा, जिसे हम चित्र बोल सकते हैं, वह देखने में आई थी। उसके बाद 17वें शतक में मराठा साम्राज्य में गणपति को इष्ट देवता के रूप में पूजा जाने लगा। तभी से गणपति की लोकप्रियता अत्यंत बढ़ी। फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की, जिसे लोग एक दूसरे से मिलकर संगठन बने और स्वराज्य पर परिचर्चा हो, ऐसी रचना की गई थी। आइए आज जानते हैं बप्पा से हम क्या सीख सकते हैं। सर्वप्रथम गणपति बप्पा हमें धैर्य रखना सिखाते हैं। धैर्य खोकर कार्य करने वाला इंसान जीवन में कभी भी सफलता नहीं पा सकता है। दूसरा गुण, शांत चित्त रहकर काम करना। कोई भी निर्णय जब शांत रहकर लिया जाता है तो वह सही साबित होता है। सफलता ज्यादा और जल्दी हासिल होती है। हड़बड़ी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। तीसरा गुण, सदैव खुश रहना है। अंदर से सदा खुश रहने वाला व्यक्ति बड़े से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर देता है, चाहे परिस्थितियां कैसी ही क्यों न हो। सदा खुश रहते आना चाहिए। चौथा, विवेक। हमें हमेशा अपने सत्सद विवेक बुद्धि को जागृत रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण गुण, गणपति बप्पा हमें छोटे और बड़े का भेदभाव करना नहीं चाहिए। यह अपने जीवन से सिखाते हैं। जितना प्यार वे नंदी से करते हैं, उतना ही अपनी सवारी मूषक से भी करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का सम्मान देना चाहिए। इसी वजह से जीवन में सफल बनना आसान हो जाता है। इन पांचों गुणों को हमें जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि यह सफलता की प्राथमिक सीढ़ी मान सकते हैं। गणपति बप्पा की मूर्ति अर्थात स्वरूप से क्या सीखे। गणपति बप्पा का रूप दूसरे सभी देवताओं से एकदम अलग है। गणपति के अंगों से जीवन जीने की अत्यंत बड़ी महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हाथी का सिर और बड़ा सा मुख, लंबी और हिलती हुई सूंड, छोटी छोटी आंखें, इन चीजों से यह समझ में आता है कि भगवान का रूप अर्थात जो आकृति हमें दिखती है, उसके पीछे कुछ संकल्पना जरूर है। भगवान की मूर्ति को देखते समय मन में अलौकिक भाव का जागृत होना आवश्यक होता है। गणपति के लिए गज के मुख का ही चयन क्यों हुआ? वो इसलिए कि हाथी का कोई भी शत्रु नहीं होता है। हाथी और लक्ष्मी दोनों एक दूसरे के सदैव निकट रहते हैं। गजलक्ष्मी यह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गज अर्थात हाथी, यह समृद्धि, वैभव, धन धान्य, ऐश्वर्य के प्रतीक माने जाते हैं। गणपति जी एक प्राणी तथा मनुष्य का कॉम्बिनेशन है, यानी मिक्सचर है। मानव की उत्पत्ति भी वानर से होकर नर तक हुई है। मतलब प्राणी से मानव का जीवन चक्र तो हम सब जानते ही है। आइए देखते हैं कि गणपति की मूर्ति से या गणपति के रूप से हमें क्या सीख मिलती है। गणपति का बड़ा सा ललाट यानी कपाल हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। गणपति की छोटी छोटी आंखें हमें सिखाती है कि किसी भी निर्णय को लेते समय प्रत्येक चीज को सूक्ष्मता से देख परख सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए, जिससे हमें धोखा नहीं मिल सकता है। गणपति के बड़े से और चौड़े कान जो सूप के समान होते हैं, वह यह सिखाते हैं कि सबकी बात शांतता पूर्ण सुनकर अपनी बुद्धि और विवेक से ही निर्णय लेने चाहिए। सूप जिस प्रकार अनाज में का कचरा फेंक देता है और साफ सुथरा अनाज बचा कर रखता है, उसी प्रकार लोगों की अच्छी अच्छी बातें ध्यान में रखकर
बुरी और चुगली जैसी बातों को बाहर के बाहर ही फेंक देना चाहिए। किसी की गलत बातों में नहीं आना चाहिए, किसी की भी गलत सलाह नहीं सुननी चाहिए। पप्पा की लंबी और हिलती हुई सूंड हमें सदैव सतर्क और चंचल मतलब क्रियाशील रहना सिखाती है। ऐसा करने वाले इंसान को कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता है। आलस हमसे कोसों दूर रहता है। गणपति बप्पा का बड़ा सा पेट हमें यह सिखाता है कि जीवन में अच्छी बुरी परिस्थितियां जैसी भी हो डगमगाना नहीं चाहिए। किसी भी रिश्ते में कोई भी कड़वाहट आए तो उन बातों को अपने पेट में रखते आना चाहिए। ऐसा करने से खुशहाली हमसे कभी भी दूर नहीं रह सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण सीख बप्पा हमें देते हैं कि उपलब्ध सामग्री में से कैसे सही रास्ता निकाल सके और हम हमारे मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं। समय सूचकता से गणपति बप्पा ने अपने टूटे दांत से संपूर्ण महाभारत ही लिख डाली थी। और एक हम सारी आवश्यक चीजें हमारे पास होती है, पर एक दूसरे की देखा देखी करते रहते हैं और जो काम हम समय रहते ही कर सकते थे उसे टाल मटोल करते रहते हैं, बहाने देते रहते हैं, है ना। वीडियो अच्छा लगा ना तो फटाफट लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। अब से हम सब मिलकर एक संकल्प लेंगे कि गणपति जी की यह सारी बातें अपने जीवन में जरूर 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 उतारेंगे। जय श्री कृष्ण।